हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके पीवाईक्यूज हैं, जो आपके टेट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में यूजफुल है, फिर चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो या एच टेट हो। तो हम आज इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यूज की। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हम क्विक रिवीजन करेंगे सॉल्व करने से पहले। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में आपका न्यूमरेटर बड़ा या फिर डिनोमिनेटर के इक्वल। और मिक्स फ्रैक्शन आपका कैसे लिखते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपका क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है या फिर न्यूमरेटर इक्वल भी हो सकता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होता है? न्यूमरेटर छोटा, डिनोमिनेटर बड़ा। डेसिमल एंड प्लेस वैल्यू। डेसिमल एंड प्लेस वैल्यू को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर डेसिमल से आगे की वैल्यूज है तो वंस, टेंस, 100, 1000 होता है। डेसिमल से पीछे है तो 10, 100, 1000 होता है। इस फॉर्म में उनको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और उन्हीं को हम डेसिमल में कैसे लिखते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू गिवन है तो डेसिमल से पीछे ये 1 है ना, 10th होगा ना, इस फॉर्म में। इसको हम डेसिमल में 0.1 लिखेंगे। डेसिमल से पूछे सेकंड है 2, सेकंड नंबर पे है। ये देखिए आपका 100 है ना तो 2 डिजिट पे, और 1000 है तो 3 डिजिट पे। इन्हीं को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ऐसे। और यही आपके डेसिमल फॉर्म में है। और अच्छे से समझ में आएगा जब हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपसे बोला गया है फ्रैक्शंस आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मेथड है। एक तो शॉर्ट ट्रिक होती है और दूसरा एलसीएम मेथड है। वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको जल्दी समझते हैं। तो आपका एलसीएम मेथड क्या है? आपके डिनोमिनेटर में 4, 7, 2, 3, 5 और 6 गिवन है। तो पहले आप इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद आप इसके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। इन सब वैल्यूज की मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 2, 4, 4, 7, 28 और ये 3, 5, 15। ये इतनी बड़ी वैल्यू बनेगी जिसको हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा। और हमें निकालना क्या है? लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का माइनस करना है। इसको इसमें से माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करना है सबका। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे। उसको न्यूमरेटर से क्या करेंगे? डिवाइड। हमने जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हमने सब्ट्रैक्ट करा, उसके बाद जो वैल्यू आई सब्ट्रैक्ट के बाद उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बता सकते हैं। आपसे लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट आपका ये रहा, लार्जेस्ट। फिर आपसे स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट आपका ये है ना 1, ये आपका स्मॉलेस्ट है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड है स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट निकालने का या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। वरना आप यहाँ देख सकते हैं एलसीएम कितना बड़ा है।
सेम ट्रिक आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। आपको क्या गिवन है, 13, 14, 17 गिवन है। आप इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बड़ी वैल्यूज आएंगी, फिर एलसीएम के बाद डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इसके बदले हम डायरेक्ट ट्रिक यूज करेंगे। आपको करना क्या है, असेंडिंग, आपकी पहले स्मॉल वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आप पहले इनको सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई उसको न्यूमरेटर से डिवाइड करना है। न्यूमरेटर से डिवाइड करने के बाद आपका ये आया 5.5। आपसे बोला था असेंडिंग, छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटी वैल्यू तो ये है। ये आंसर है किसका, इसका। इससे बड़ा आपका ये है, ये आंसर इसका है, और इससे बड़ा आपका ये है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को न्यूमरेटर से डिवाइड करने के बाद आप बता सकते हैं कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, कौन सी लार्जेस्ट है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम इन डेसिमल फॉर्म। इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में निकालना है। तो डेसिमल फॉर्म में निकालने के लिए हम इसे पहले डेसिमल में लिख लेते हैं। दो जीरो है ना, तो 2 के आगे डेसिमल, 3 जीरो है ना, तो 3 के आगे डेसिमल। अब हम इनको ऐड करेंगे। आपका आंसर क्या है, 0.674। तो एक मेथड होता है एलसीएम मेथड, वो नहीं करना। सबसे इजी मेथड क्या है, आप पहले इनको डेसिमल फॉर्म में लगाएंगे। 1 जीरो है तो 1 के आगे, 2 जीरो है तो 2 डिजिट, 3 जीरो है तो, अब यहाँ कोई वैल्यू नहीं थी तो हम 0 को इंक्लूड करेंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे। दूसरा मेथड भी है, 1000 है तो इसको 1000 बनाओ, इसको 1000 बनाओ। किसी को अगर वो ईजी लगता है तो वो कर लो। इसको 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। इसको 1000 बनाने के लिए 10 से। और ये 1000 है ही। उसके बाद हम इन सब वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड करने के बाद भी आपको डेसिमल लगाना है। तो आपको जो मेथड इजी लगता हो आप वो अप्लाई करना। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द रिजल्ट व्हेन द डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना इज एडेड टू देयर सम। कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ व्हेन द डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना, इन दोनों का डिफरेंस जो बोला गया है बस उसको अप्लाई करना है। इन दोनों का डिफरेंस बोला है ना, इज एडेड टू देयर सम, इन दोनों के सम में ऐड करना है। इन दोनों के सम में क्या करना है, इसको ऐड। इन दोनों को ऐड करना है। अगेन आई रिपीट, आपसे बोला गया था डिफरेंस दोनों का माइनस सम दोनों का प्लस, फिर जो आया उसको ऐड करना है। तो ऐड करके आपका ये आएगा। ये आपके क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं, फिर चाहे वो आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो या ये लॉन्गेस्ट फॉर्म है। आप वैल्यूज को आपको घुमा के दिया जाएगा। क्वेश्चन में पहले बोला था डिफरेंस और फिर बोला था सम, फिर उन दोनों का जो सॉल्यूशन है उसका भी सम। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, आपसे बोला गया है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल होना है।
तो आपको वैल्यू निगेटिव गिवन है, पावर क्या गिवन है, निगेटिव। निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले उस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, निगेटिव है ना, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आप पहले उसका रेसिप्रोकल करेंगे। फिर हमें सॉल्व करना है 8 स्क्वायर, 8 को 2 टाइम लिखेंगे, फोर के में 8 कितने टाइम आता है 2, इन सब की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। फिर जो वैल्यू आएगी देखो, आपकी जो वैल्यू आई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको बोला गया है रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल वो आपका आंसर है। आपके ऑप्शंस में दोनों, क्वेश्चन के ऑप्शंस में दोनों गिवन होंगे, आपको ध्यान रखना है, आपसे रेसिप्रोकल पूछा गया है तो आपको ये करना है। इवैल्यूएट द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग रिक्वायरिंग एंड डेसिमल, आपसे बोला गया इवैल्यूएट करना है 0.2 बार, 0.32 बार प्लस 0.3 बार। इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग रिक्वायरिंग डेसिमल, एक डिजिट के ऊपर बाहर है तो नीचे 9 आएगा, ऊपर वाली डिजिट सेम, 2 डिजिट के ऊपर बाहर है तो नीचे 99, ऊपर वाली वैल्यू सेम, एक डिजिट के ऊपर बाहर है तो नीचे 9, ऊपर वैल्यू सेम। अब हमारा क्या आया, ये आया ना, हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये 99 है, ये 99 है, हम पहले 99 वाला ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके सॉल्व करना है। आपसे क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया था इवैल्यूएट, तो वही आपका आंसर है। अगर रेसिप्रोकल बोला गया होता तो हम उसका रेसिप्रोकल करते। अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, एक तो होता है डिफिकल्ट मेथड और एक होता है शॉर्ट मेथड। तो पहले आपको इसके डेसिमल रिमूव करने, और अगर कोई सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बनानी है। अभी मैंने बताया था 4 की 25 से मल्टीप्लाई करके 100 बनता है, तो अगर ऐसा भी कुछ है तो डायरेक्ट उसको सॉल्व करना है। तो आपको पहले डेसिमल रिमूव करने हैं। डेसिमल के पीछे एक एक डिजिट है, डेसिमल रिमूव हो जाएगा। डेसिमल के पीछे 2 डिजिट हैं तो डेसिमल रिमूव। डेसिमल के पीछे यहाँ कोई डिजिट, 2 डिजिट है, ऊपर है नहीं, तो 2 डिजिट है तो आपका यहाँ 100 आएगा। देखो डेसिमल अगर आप न्यूमरेटर से रिमूव कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 0, 100, 10, 100, 1000 आते हैं। अगर डेसिमल डिनोमिनेटर से रिमूव कर रहे हैं तो उसके 10, 100, 1000 आपके न्यूमरेटर में आते हैं। एट के में 72 9 टाइम, 4 के टेबल में 12 3 टाइम, 3 के टेबल में 9 3 टाइम। अब आपका बचा क्या, 3 5 15, 15 मल्टीप्लाई 28 आप करेंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट मेथड क्या था, डेसिमल रिमूव, सेकंड आपका था सिंपलेस्ट फॉर्म, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इससे भी लॉन्ग क्वेश्चंस आपके आते हैं। आपको बोला गया है 1121 सेम है 12,000, और ये वैल्यू है प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस
आपका क्या आया। अब आपसे टेंस पूछा गया है, टेंस में तो कितने जीरो होते हैं, एक जीरो, तो आपका आंसर ये है। टेंस में एक जीरो होते हैं तो उस जीरो को रिमूव कर देंगे, तो आपका आंसर ये है। प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपसे बोला गया है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन की कोई वैल्यू ले लेते हैं। फिर बोला गया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसका उल्टा होता है। इस प्रोडक्ट बोला है तो दोनों की मल्टीप्लाई। आपका आया क्या, आपका तो प्रॉपर आया ना, तो बिटवीन द टू फ्रैक्शन, दोनों फ्रैक्शन के बिटवीन है, इक्वल है, लेस है, ग्रेटर है, या आप कोई भी एग्जांपल लेना उससे सॉल्व कर लेना। यहाँ इन्होंने क्या गिवन है, तो आपका 1.25 आया। तो ये क्या है, ये बिटवीन टू फ्रैक्शंस है। जो भी वैल्यू आपकी आएगी, कोई भी एग्जांपल ले लेना, सॉल्व करने के बाद आपका आ रहा है बिटवीन टू फ्रैक्शन, बीच का आएगा आपका। प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो बिटवीन टू फ्रैक्शन होगा। अब आपको यहाँ x की और y की वैल्यूज गिवन है, x और y की वैल्यूज गिवन है, आपको इसके अंदर पुट करना है, पुट करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एलसीएम मेथड लगाना है। तो आपको x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5। इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है। तो आपको क्या करना था, सिंपली वैल्यू पुट करने के बाद बोर्ड मास का रूल लगाना था, हमें मल्टीप्लाई करनी है, ऐड है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट। तो आपको वैल्यू पुट करने के बाद बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना आना चाहिए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद करो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बड़ा होगा, या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो आपका ये क्या है, प्रॉपर है, प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर है। ये रहा आपका 8/5, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है और इक्वल होता है किसमें, इम्प्रॉपर में। किसमें होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कट करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई। तो ये तो इतना याद रखना, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगानी है और फिर सॉल्व करना है। अगर डिनोमिनेटर से कट हो रहा है तो कट करो और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में रखना है। अगर डेसिमल फॉर्म में होगा तो वो ऑप्शन में चेक करना है। ऑप्शन में अगर डेसिमल में आंसर है तो डेसिमल में करना है, फ्रैक्शन में आंसर है तो फ्रैक्शन में। अगर ऑप्शंस में मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो आपको उस वैल्यू को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, अगर हो सकती है तो। आपको रूट गिवन है, डेसिमल हटाओ 1 2 3 4, डिवाइड है तो डिवाइड की जगह अगर हम मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हम डिवाइड फॉर्म में पहले लिख लेते हैं।
1 2 3 4, 0.01, डेसिमल हटाओ, 2 जीरो हैं, 2 डिजिट है तो 100। √9 किसका होता है? 3 का। और ये किसका होता है? देखो 4 जीरो हैं तो रूट हटने के बाद 2 जीरो, जीरोस हाफ हो जाते हैं। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। आपका कितना आया? 3। रूट को सॉल्व करना आना चाहिए अगर आपको रूट्स लर्न नहीं है तो। जैसे कि 16 रूट किसका होता है? 4 का, 25 5 का, 144 12 का होता है। तो ये रूट्स आपको लर्न होने चाहिए। 6 to 5 किसका होता है? 25 का। तो ये रूट्स आपको लर्न होने चाहिए, नहीं तो इनकी ट्रिक है, इनको लर्न कैसे करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द 5%। देखो परसेंटेज का साइन रिमूव होता है ना, तो वो 1/100 होता है। क्या होता है? 1/100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट। 5 की 10 में 100 कितने टाइम आता है? 5 5 जा 25। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ये आपका आंसर है। आपको बोला गया कन्वर्ट द रिक्वायरिंग डेसिमल इतना इनटू अ फ्रैक्शन। आपको डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। अगर आपका बार गिवन है तो बार को सॉल्व करने की अभी एक ट्रिक बताई थी मैंने। आपको क्या गिवन है? 0.3 बार एंड 0.7 बार। पॉइंट 3 and 7, 0.3 and 7 बार। डेसिमल के पीछे बार एक डिजिट के ऊपर है तो आपका 9 आएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वहां 0। अब इसको ध्यान रखना, आपका वैल्यू 37 है बट इस डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। अगेन इसका शॉर्ट मेथड है, इसको याद रखना, इनटू अ फ्रैक्शन। आपका जिसके ऊपर बार है एक डिजिट के ऊपर है तो 9, डेसिमल से पीछे वाला चेक करना, आगे वाला कुछ चेक नहीं करते। जिसके ऊपर बार नहीं है तो एक 0, जिस वैल्यू लिखो जिसके ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। उसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है आपका फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ। इक्विवेलेंट का मतलब होता है आप उस वैल्यू की लोएस्ट फॉर्म बनाएं। तो लोएस्ट फॉर्म बनाने के बाद आपके आंसर सबके सेम आएंगे। इक्विवेलेंट का मीनिंग ही यही है ना, इक्वल। whose denominator is 100। आपको इन्होंने बोला है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ whose denominator is 100। सिंपल सा तरीका है, डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट करना है। तो 5 की किससे मल्टीप्लाई करें जो 100 आ जाए? ये रहा। ये तो आप खुद सोच सकते हैं ना। तो अब आप ये कहेंगे कि ये इक्विवेलेंट कैसे है, तो मैं बताती हूँ। इसके लोएस्ट फॉर्म बनाओ, 4 से कट हो रहे हैं दोनों। फिर 5 से लोएस्ट फॉर्म बनाने के बाद आपका क्या आया? सेम। क्या आया? सेम। लोएस्ट फॉर्म बनाने के बाद अगर वैल्यू सेम आती है तो वो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपको इन्होंने बोला था डिनोमिनेटर 100 बनाना है। तो आपके डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू गिवन है आपको ये सोचना है कि उस वैल्यू की किससे, देखो अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू गिवन है और डिनोमिनेटर बड़ा बनाना है तो मल्टीप्लाई, और अगर लार्जेस्ट वैल्यू गिवन है और डिनोमिनेटर छोटा बनाना है तो डिवाइड। वॉट इज 1/12? 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। इसको आपको डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। ये आपको बहुत नॉर्मल क्वेश्चन गिवन है, 5 to 10।
आपका एक जीरो है तो एक डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा बस। ऑफ की जगह क्या करना था, मल्टीप्लाई लगाना था, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अमंगेस्ट इतना इतना इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, ये आपको खुद करना है। आपको ट्रिक बता दी गई है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू नहीं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को न्यूमरेटर से डिवाइड करना है, उसके बाद आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बता सकते हैं। A rectangular box has dimensions length, breadth, height. What fraction of its volume is small cube 2 centimeter? आपको बोला गया what fraction of its volume। रेक्टेंगल की आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम इज वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। फ्रैक्शन बोला है तो दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है, क्योंकि फ्रैक्शन बोला है ना, तो दोनों की वैल्यूज को डिवाइड करना है। वॉल्यूम का रेशो लेना है, वॉल्यूम रेक्टेंगल का होगा और वॉल्यूम क्यूब का होगा, दोनों का रेशो लेना है। आपको ये गिवन है। पॉइंट 2 का स्क्वायर बोला है ना, तो उसको 2 बार लिख लेते हैं। डेसिमल पीछे एक डिजिट है तो रिमूव हो जाएगा, डेसिमल पीछे एक डिजिट है तो आपका 10 आएगा, ये भी आपका क्या आएगा 10। फिर हम लोएस्ट फॉर्म को ट्राई करेंगे, 2 2 4, टेन की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100। उसके बाद इसकी लोएस्ट फॉर्म बनानी है, हमसे इवैल्यूएट पूछा है ना। फिर लोएस्ट फॉर्म, थर्टी टू से इसको डायरेक्ट कट करके देखो, लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म बनाने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका 4 से कट हो रहा है, 1600 1600। पहले आपको डेसिमल रिमूव करने हैं, डेसिमल रिमूव करने के बाद आपको उसकी लोएस्ट फॉर्म बनानी है। लोएस्ट फॉर्म बड़ी से बड़ी वैल्यू सोचो जो उससे डिवाइड हो रही हो, नहीं तो आप सिंपल प्राइम नंबर 2 3 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मास्टरिंग, इस चैप्टर फ्रैक्शंस और डेसिमल से रिलेटेड आपके 20 PYQ सॉल्व जो कराएं वो आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीटेड हैं। इससे वैल्यू चेंज हो सकती है बट मेथड चेंज नहीं हो सकता, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये PYQ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में आपको प्रैक्टिस कराई गई है। थैंक यू।